बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ ना चिकन चाइनीज़ बिरयानी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। अक्सर हम बिरयानी बनाते हैं, उसके अंदर गलती ये होती है कि चावल हमारे टूट जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं। उसके अंदर अक्सर जो हम ग्रेवी बनाते हैं उसके अंदर कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, उससे चावल हमारे हलवा हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमने बिरयानी बनाई है या खिचड़ी बनाई है। तो आज मैं आपको ना ऐसी मज़ेदार और यूनिक डिश बताऊँगा ना इंशाल्लाह ताला कि आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि एक-एक दाना आपका ना चावल का बिल्कुल अलग-अलग बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और उसके अलावा इसका मसाला बनाने का तरीका, इसके अंदर हम वेजिटेबल का भी टच देंगे और चाइनीज़ का भी टच देंगे और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज से पहले यूट्यूब पे आप बहुत सी बिरयानीज़ बना चुके हैं, बहुत सी चीज़ें सर्च कर चुके हैं। लेकिन ये बिल्कुल यूनिक और नई रेसिपी है, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो चलें इस डिफरेंट एंड यूनिक बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस बिरयानी की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर एक लार्ज साइज़ का प्याज था, इसको मैंने रफली काट लिया। ये प्याज हमने यहाँ पे ना इसको ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए ना, देखिए इस तरह सुनहरा हो जाए, तो यहाँ पे हम फ्लेम को फ़ौरी बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा अगर कुक करेंगे ना तो ये जल जाएगा। तो अभी प्याज को हम निकाल लेंगे, इसको आगे जाके हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। और अभी दूसरी तरफ हमने इसी ऑयल के अंदर ना 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। खड़े मसालों में 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे ना हमने इसके अंदर आधा किलो चिकन शामिल करना है। चिकन का कलर वाइट होने तक इसको पका लेंगे। इसी दौरान मेरे पास ना सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने जो कि फ्रीज़र के अंदर क्यूब्स के अंदर जमा के रखा हुआ है, ये 1 टेबल स्पून है, इसके अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेज पे आके ना हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला वगैरह नीचे से चिपके ना। और हमने अभी इसको ना तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के लिए ना कवर कर देना है ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे कोई तकरीबन मैंने 7 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था। अभी ये देखिए चिकन जो कि अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन ये फुली कुक्ड नहीं है, ये तकरीबन कोई 50 से 60% अभी पका है। तो इसके अंदर ना हम 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसके अंदर 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून बिरयानी मसाला, कोई सा भी बिरयानी मसाला आप डाल दें। बिरयानी मसाला पाउडर डाल देंगे, अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे। अगर आप बिरयानी मसाले की वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो बिरयानी रेसिपी बाय समीउल्लाह लिख के ना आपको मेरी दूसरी बिरयानी की रेसिपी के अंदर आपको ये बिरयानी मसाला की भी रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 3 अदर टमाटर थे, टमाटर मीडियम साइज़ के थे, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसके छिलके वगैरह उतार के इसका मैंने ना पेस्ट बना लिया और ये टमाटर इसके अंदर शामिल करने हैं। और अब हमने इतना पकाना है कि टमाटर एक तो इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और दूसरा ये है कि इसको कोई तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये मसाले की कंडीशन है और टमाटर भी इसके अंदर काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। कुछ कुछ पीसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ना तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे और ग्रेवी देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। अभी इसके अंदर ना हमने आधा कप दही शामिल करनी है। दही डालने के बाद ना अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इतना भूनना है कि ऑयल मसाले से अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दही इसके अंदर ना अच्छी तरह अभी भुनना स्टार्ट हो गई है, तो तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे मज़ीद। तो यहाँ पे ना हमने इसके अंदर ना जूलियन कटी हुई 1 शिमला मिर्च और 2 गाजरें ये शामिल कर दी हैं। तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर बॉयल किए हुए मटर हैं, 2 टेबल स्पून इमली है, 1 टीस्पून इसके अंदर चाइना नमक डाल देंगे। यहाँ पे आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखिए हमने अभी सब्ज़ी को थोड़ा सा ना इस चिकन के अंदर पका लेना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो दूसरी तरफ पानी को मैंने ना बॉयल होने के लिए रख दिया, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे।
चावल भी हमने आधा किलो लिए हैं, जितना चिकन है उतने ही हमने चावल लिए हैं, ठीक है, यही इसकी मिकदार है। अच्छा, यहाँ पे ना इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। जब पानी के अंदर बॉयल हो जाए तो हमने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। ये डबल स्टीम बासमती राइस है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, अच्छे से फूल चुके हैं। अभी चावलों को हम बॉयल करेंगे। यहाँ पे ना हमने फ्लेम को बंद कर दिया, ग्रेवी तैयार हो गई है। दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे और जो हमने प्याज फ्राई किया था ना, ये प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे साइडों पे। ये देखिए इस तरह से प्याज लगा देंगे। फिर हमने ना इसके अंदर ये लीमू काट के रखे हैं कोई 3-4, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे टुकड़े। और फिर यहाँ पे सब्ज़ धनिया ये इसके अंदर शामिल करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ी सी बंद गोभी मैंने काट के रखी हुई, बंद गोभी एंड पे डालनी है। ये तकरीबन आधा कप के करीब है, तो बिल्कुल बारीक बारीक इसको काटा है जूलियन शेप में, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हमने ना जो चावल है ना, चावलों को अभी चेक करना है। जब चावल हमारे 70% पक जाए ना, तो इसमें से ना हमने 3 हिस्से चावल अभी उठाने हैं। और ये देखिए इस तरह से 3 हिस्से चावल लेके ना ये हमने डाल देने हैं इस ग्रेवी के ऊपर। ये तरीका करने से ना चावल हमारे कभी भी नहीं टूटते। अक्सर यही क्लेम होता है कि चावल टूट गए हैं, सही नहीं बने। तो इस तरह से कोई बिल्कुल जो बिगिनर है, अनाड़ी बंदा ना, वो भी इसको पका सकता है इन चावलों को, इस बिरयानी को, इतनी ये आसान है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 हिस्से चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए और जो एक हिस्सा है इसको हमने 90% पका लेना है, मतलब कि मज़ीद एक आधा बॉयल दे देना है। फिर इसको ना इस तरह से चेक करेंगे और दबा के चेक करेंगे। ये देखिए चावल अभी से ना ये पिस रहा है, पहले पिस नहीं रहा था, टूट रहा था, अभी ये पिस रहा है, यानी कि मेल्ट हो रहा है। तो ये समझ लें कि ये 90% चावल है, जो तीसरा चौथा हिस्सा है ये अब इसके ऊपर डालना है हमने। तो इस रेशो से ना हमने इसके ऊपर चावल इस तरह डालने हैं। फिर हमने यहाँ पे ना चावल डालने के बाद कुछ पानी लेना है, तकरीबन कोई 5 से 7 टेबल स्पून हम यहाँ से पानी लेंगे। ये देखिए इस तरह से, यही बॉयल पानी ले लेना है चावलों का ही। और इसके अंदर ना हमने थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तकरीबन ये कोई 4-5 ड्रॉप है। ये केवड़ा वाटर शामिल करने के बाद ना अच्छी तरह मिक्स करके ये पानी इसके अंदर शामिल कर देना साइडों पे, दरमियान में। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल जो है ना, ये तकरीबन हमने 3 से 4 टेबल स्पून डाल देना है और ये इसके अंदर ना चमक पैदा करेगा चावलों के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले हाई फ्लेम पे पकाना है और इसके अंदर ना धुआं निकलने का वेट करना है। अभी देखिए मुझे हाई फ्लेम पे पकाते हुए को 5 मिनट हुए हैं और साइडों से आप देख सकते हैं धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब नीचे जो पानी वगैरह वो उबलना स्टार्ट हो गया। तो अभी इसको कवर करेंगे, नीचे तवा रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना दम वाली आग पे इसको 10 मिनट के लिए हम दम देंगे। तो 10 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन खोलेंगे ना, तो यकीन करें खुशबुएं हर तरफ फैल जाएंगी और लोग आपसे पूछने आएंगे कि आपके घर में ये कौन सी बिरयानी बनी है, इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार। और चावल आप देखिए, सबसे पहले तो आप चावल का रिज़ल्ट देखिए कि एक एक दाना इसका ना अलग अलग है, एक दाना भी इसका ना टूटा नहीं है। अक्सर यही गलती होती है कि चावल हमारे टूट जाते हैं बिरयानी के अंदर, एक तो कलर और स्पाइसेस, दूसरा ये है कि चावल टूट जाते हैं। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपकी बिरयानी इतनी बेहतरीन बनेगी ना कि आप जिसको भी खिलाएंगे ना, वो कहेगा कि आपको सालों तक याद रखेगा, वो कहेगा मैंने दोबारा आपकी बिरयानी खानी है। तो ये देखिए चावलों की आप लेंथ चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए मेरे अल्लाह ताला की शान। अच्छा, अभी चावलों को ना हमने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, एक दफ़ा इस तरह मिक्स कर देना है, ठीक है। तो इसको आप ना सेला चावल के साथ भी बना सकते हैं और डबल स्टीम बासमती के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, नीचे से ना आप ये पैन चेक करें, बिल्कुल साफ़ है, एक चावल भी नीचे नहीं चिपका और बिरयानी हमारी बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ये आप ना एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो मैं फिर बार बार आपको यही कहूँगा कि बार बार आपको ना बनाने को दिल करेगा, इतनी ये टेस्टफुल है। तो आप अगर हमारी कोई भी रेसिपी सर्च करना चाहते हैं तो रेसिपी का नाम लिख के बाय समीउल्लाह लिख दिया करें, फ़ौरी से आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो ये देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इसके अंदर वेजिटेबल कितनी खूबसूरत लग रही हैं और साथ में लीमू चिकन। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए चिकन कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और वीडियो को बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि कुकिंग में किसी और की भी हेल्प हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।